डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से हम रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। परंतु अब आपको रेगुलर वे में एक ही वीडियो प्रत्येक दिन मिलेगा। आज हम लोग पॉलिटी की कक्षाएँ देखेंगे। इसमें हम संघ उसके राज क्षेत्र यानी भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। उसी 22 भाग में से हम पहला भाग पढ़ेंगे, इसमें संघ और राज क्षेत्र की चर्चा की गई है। और इसका ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें पॉलिटी की सारी कक्षाएं आपको मिलेंगी। जो भी बिहार पुलिस SSC BPSC दरोगा और अन्य पदों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका सभी वीडियो आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 1 में चर्चा की गई। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। और उसके राज क्षेत्र, जो कि भाग 1 में भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और राज क्षेत्र की चर्चा की गई है। और इसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक संघ उसके राज क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। तो देखते हैं सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर 1 में संघ के नाम वो उसके राज क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 1 में संघ और उसके नाम और उसके राज क्षेत्र यानी स्टेट बाउंड्री कहाँ क्या होगा, उसके बारे में चर्चा की गई। आर्टिकल नंबर 1 में 3 सब क्लॉज है। और इसमें पहला सब क्लॉज में आर्टिकल नंबर 1 के सब क्लॉज नंबर 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। संघ क्या होता है? संघ वह होता है जो कोई भी स्टेट आसानी से उसे तोड़कर अलग देश नहीं बना सकता है। और ये काफ़ी मजबूत ट्रीटी है। ये कोई ट्रीटी नहीं होता है, परंतु ये काफ़ी मजबूत होता है, जिसमें कोई भी स्टेट चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है। जैसे यूनियन, इंग्लिश में यूनियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनियन। एक होता है फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, ये सभी काफ़ी कमज़ोर होते हैं। जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है, इसमें उतना स्टेट उतना मजबूत रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो कभी भी आसानी से टूट सकता है। परंतु भारत एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इसमें चाहकर भी कोई स्टेट अलग नहीं हो सकते हैं। इसके सब क्लॉज 2 में क्या कहा गया? क्लॉज 2 में कहा गया है कि संघ उसके राज क्षेत्र वो होंगे, यानी राज क्षेत्र से भी तो डिफाइन करना होगा कि राज क्षेत्र कहाँ होगा। तो डिफाइन करने के लिए क्लॉज नंबर 2 जोड़ा गया। इसमें लिखा गया है कि अनुसूची 1 में जो भी निर्दिष्ट होंगे, जो भी मेंशन होगा, वो उसका संघ का राज क्षेत्र होगा। और अनुसूची नंबर और आर्टिकल नंबर 1 के सब क्लॉज नंबर 3 में
कहा गया भारत के राज्य क्षेत्र कितने प्रकार के होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र कितने प्रकार के होंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत में स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, और एक और चीज मेंशन किया गया है कि अर्जित भूमि, अर्जित भूमि भी राज्य क्षेत्र ही कहलाएगा। अर्जित भूमि जैसे लोग सिक्किम को बाद में अर्जित किए 1974 1975 में, गोवा को, दमन को, जो भारत के राज्य नहीं है जिसे ऑक्यूपाई किया गया है, वो सभी आर्टिकल नंबर 1 के क्लॉज नंबर 3 के सब क्लॉज नंबर ग में इसको मेंशन किया गया है कि अर्जित भूमि भी राज्य क्षेत्र होंगे। जैसे सिक्किम, गोवा, दमन, पुडुचेरी, ये सभी अर्जित भूमि है और ये अब भारत के राज्य क्षेत्र में इसको मेंशन किया गया, इसको भी मेंशन किया गया। अगर मान लीजिए हम नया अगर कभी भविष्य में बलूचिस्तान को, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को अर्जित करेंगे या उसे युद्ध में जीतेंगे तो उसके सब क्लॉज नंबर 3 में, आर्टिकल 1 के सब क्लॉज नंबर 3 के गो में संशोधन करना होगा। इस प्रकार हम आशा करते हैं आपको आर्टिकल नंबर 1 पूरा क्लियर होगा। आइए आर्टिकल नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 2, जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। आर्टिकल 1 से 4 तक केवल संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पूरी तरीका से इसको क्लैरिफाई किया गया है। इस प्रकार आर्टिकल नंबर 2, इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश हो या स्थापना, इसको आर्टिकल नंबर 2 में मेंशन किया गया है। नए राज्यों का प्रवेश हो या उसकी स्थापना करना हो, इसको आर्टिकल नंबर 2 में संशोधन करके प्रवेश कराया जा सकता है, स्थापना कराया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 2 भी लगभग इसी प्रकार की बात करती है और इसीलिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को इन दोनों आर्टिकल में काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है, परंतु आज हम इसको काफ़ी क्लियर कर देते हैं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें लिखा गया है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमा, नाम, वो क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो आर्टिकल नंबर 3 में इसे संशोधन करके राज्यों का निर्माण, बाउंड्री में चेंज, नाम में चेंज किया जा सकता है। तो ये दोनों बातें काफ़ी आपको समान लगती होंगी, परंतु इसमें एक बेसिक डिफरेंस है और बेसिक डिफरेंस ये है, इसमें नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, नए राज्य मतलब जो भारत में वर्तमान में नहीं है। जैसे हम लोग सिक्किम की चर्चा करें, तो इसे बाद में इंक्लूड किया गया है, परंतु ये वर्तमान में भारत में है, परंतु 1974 से पहले ये भारत में नहीं थे। तो एक जो भारत में एग्जिस्ट नहीं करता हो उसको अगर स्थापना करवाना हो, उसका प्रवेश करवाना हो, एंट्री करवाना हो, तो आर्टिकल नंबर 2 में संशोधन किया जाएगा। परंतु जो भी भारत के एग्जिस्टिंग स्टेट है, यानी भारत के जो भी वर्तमान राज्य है, उसको काट के या किसी को मर्ज करके नया राज्य का निर्माण करना हो तो ये आर्टिकल नंबर 3 के हिसाब से होगा। जैसे कोई स्टेट ए और बी है, उसको हम जोड़ के स्टेट सी बनाएंगे,
ये एग्जिस्टिंग राज्य है, भारत के एग्जिस्टिंग वर्तमान राज्य हैं, परंतु इसको नया राज्य अगर हम बनाना चाहते हैं तो ऐसे हम इस आर्टिकल नंबर 3 से बनाएंगे। या आर्टिकल नंबर 3 में जैसे हम अगर ए या बी स्टेट के कुछ भागों को काटकर, इन दोनों भागों को काटकर एक सी राज्य बनाएंगे तो आर्टिकल नंबर 3 से बनेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि एमपी को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, यूपी को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया। तो ये सभी भारत के एग्जिस्टिंग राज्य थे और इसको काटकर नया राज्य बनाया गया। तो ये सभी आर्टिकल नंबर 3 के हिसाब से होगा। तो आशा करते हैं हम कि आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3 आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आइए आर्टिकल नंबर 4 जो कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के बारे में बात करती है उसको हम देखते हैं। आर्टिकल नंबर 4 में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी जरूरी संशोधन की प्रक्रिया होंगी जो कि साधारण बहुमत से किया जाएगा उसे 368 से बाहर रखा गया। साधारण भाषा में यही है। और शेड्यूल 1 अनुसूची 1 और अनुसूची 4 इन दोनों में भी जो भी संशोधन करना होगा वो साधारण बहुमत द्वारा होगा। और इसमें भी तो इसे भी 368 से बाहर रखा गया। 368 से बाहर रखने का मतलब है कि इसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर हस्ताक्षर की कोई जरूरत नहीं होगी। इसे भारतीय संसद द्वारा साधारण बहुमत से पास कराकर इसको लागू कर दिया जाएगा। इसे लागू कर दिया। इसमें प्रेसिडेंट के जो साइन है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। आर्टिकल 2, 3 में जो भी संशोधन करना होगा, अनुसूची 1 और 4, अनुसूची 1 के बारे में आपको पता है कि इसमें संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की है, परंतु अनुसूची 4 जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें राज्यसभा की सीटों की बंटवारा कैसे होगा, राज्यसभा की सीटों के बंटवारा की चर्चा की गई है। जैसा कि आपको अब देख रहे हैं कि आर्टिकल 2 और 3 में नए राज्य प्रवेश होंगे, नए राज्य का निर्माण होगा, उसमें सीट का ही बंटवारा फिर से पुनर्गठन करके किया जाएगा। इस हिसाब से इसे भी आर्टिकल अनुसूची 4 को भी, शेड्यूल 4 को भी 368 से बाहर रखा गया है। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर भाग 1 भारतीय संविधान के भाग 1 आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।